हेलो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए, आज का अपना लेक्चर जो है, कल के वीडियो में कुछ टेक्निकल इशू आ गया था तो माइक बीच में बंद हो गया था। तो आज का अपना लेक्चर जो है वहाँ से अपन आगे करेंगे। ठीक है। चलिए, तो कल अपन पढ़े थे कहाँ तक। कल अपना लेक्चर हो गया था, ठीक है, स्वपोषी पोषण अपन पढ़ रहे थे। स्वपोषी पोषण में अपन अपने को बताए थे स्वपोषी पोषण दो तरह का होता है। एक होता है प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी, ठीक है, एक होता है प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी, एक होता है रसायन संश्लेषी स्वपोषी। प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी क्या होता है कि जब कोई जीव, ठीक है, जब कोई जीव अपना भोजन बनाता है अजैविक पदार्थ से, ठीक है, जैविक पदार्थ बनाता है तो बीच में ऊर्जा की जरूरत पड़ता है। अगर वो ऊर्जा, ठीक है, वो ऊर्जा अगर सूर्य से ले रहा है तो प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी हो गया। अगर वही ऊर्जा किसी रसायन से ले रहा है तो रसायन संश्लेषी स्वपोषी हो गया। ठीक है। तो ये पढ़े थे अपन कि प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी, रसायन संश्लेषी स्वपोषी। प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी को अच्छे से बता दिए थे। आज अपन पढ़ेंगे रसायन संश्लेषी स्वपोषी। ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पे रसायन संश्लेषी स्वपोषी का। ठीक है। चलिए, इसको भी पहले पढ़ लेते अपन, प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी को। अब देखो, इसमें क्या कहता है, इसमें कहता है यह जीव सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके, ठीक है, सूर्य का प्रकाश का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है। देखो, तो जीव जो क्या करेगा, ये CO2 है, CO2 है, साथ में जल है, इनके सहायता से क्या बनाएगा, यहाँ पे भोजन बनाएगा। जैसे ग्लूकोज बनाया C6H12O6, ग्लूकोज बनाया। अब इसके बीच में क्या होगा, यहाँ पे ऊर्जा की जरूरत पड़ेगा। अगर ये ऊर्जा यहाँ पे जो है प्रकाश से ले रहा है, ये ऊर्जा किससे ले रहा है, यहाँ पे प्रकाश से ले रहा है, तो इस केस में इसको बोलेंगे प्रकाश संश्लेषण। ठीक है। और ये जो स्वपोषी हो गया, ये हो गया प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी। और यहाँ पे साथ में क्या मिलेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन मिलेगा। ठीक है। और यहाँ पे इस प्रकाश को अवशोषित करने के लिए यहाँ पे क्या है, क्लोरोफिल पिगमेंट है। ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है, उदाहरण के लिए जैसे हरे पौधे हो गए, शैवाल, एल्गी, एल्गी भी हरे पौधे के अंदर ही आता है। साइनोबैक्टीरिया जो कि जीवाणु है, मोनेरा जगत के अंदर आता है। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया उसी के अंदर आता है। नील हरे शैवाल, इसको ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं, BGA बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, ये भी कहाँ साइनोबैक्टीरिया को ही हम ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं, मतलब नील हरे शैवाल बोलते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषक स्वपोषी है ये सब। ठीक है, ये प्रकाश की सहायता से प्रकाश संश्लेषण करता है, मतलब भोजन बनाता है। ठीक है। अब देखो, प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी में, प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, ये जीव कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक है, तथा जल मतलब H2O, हाँ, का उपयोग करके ग्लूकोज का निर्माण करता है, मतलब ग्लूकोज का निर्माण करता है। ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। और ग्लूकोज को हम, कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज को हम ये क्या कहते हैं, हम यहाँ पे शर्करा भी बोलते हैं, शुगर बोलते हैं, क्योंकि इसका टेस्ट में कैसा होता है, मीठा टेस्ट का होता है, इसलिए तो शर्करा बोलते हैं। ये ग्लूकोज बनाते हैं जो इनके लिए ऊर्जा का स्रोत है। फिर क्या होगा, ये जो ग्लूकोज है, ये इस ग्लूकोज का क्या होगा, श्वसन होगा। और श्वसन करके क्या होगा, इससे ऊर्जा निकलेगा, ATP निकलेगा। ठीक है। श्वसन में क्या होता है, ये जो ग्लूकोज है C6H12O6, ठीक है, इसका होगा श्वसन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। ठीक है, यहाँ पे फिर CO2 बनेगा, जल बनेगा, साथ में यहाँ पे क्या बनेगा, ATP बनेगा। ठीक है। और इसी ATP का क्या करेगा, उपयोग करेगा डिफरेंट डिफरेंट मतलब की प्रोसेस में। समझ में। तो ये तो हो गया अपना प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी। अब हम नेक्स्ट समझते हैं यहाँ पे रसायन संश्लेषी स्वपोषी। रसायन संश्लेषी स्वपोषी क्या होता है, यह जीव रासायनिक प्रतिक्रियाओं का उपयोग करके अपना भोजन बनाते हैं। सूर्य के प्रकाश का उपयोग नहीं करते हैं ये। ठीक है, ये सूर्य का प्रकाश का उपयोग नहीं करते हैं। ये क्या करते हैं, ये रासायनिक प्रतिक्रियाओं का उपयोग करते हैं, मतलब जो भी रासायनिक अभिक्रिया होगा, रासायनिक अभिक्रिया में क्या करेगा ये, जैसे कि ऑक्सीडेशन करेगा। ठीक है, जैसे कि नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, फिर वहां से क्या ऊर्जा निकल रहा है, उसका उपयोग कर रहा है खाना, मतलब कि अपना भोजन बनाने में। ठीक है, तो यह कि सूर्य के प्रकाश पे डिपेंड नहीं करता, ये रासायनिक प्रतिक्रियाओं पे डिपेंड करता है। ये उसका उपयोग, उसके उससे जो निकलने वाली ऊर्जा है उसका उपयोग करता है। ये कौन, रसायन संश्लेषी स्वपोषी। उदाहरण के लिए कुछ बैक्टीरिया, ठीक है, जो अकार्बनिक रसायन जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड का उपयोग करके क्या करता है, भोजन बनाता है। कौन, कुछ बैक्टीरिया। ठीक है, देखो बैक्टीरिया जो होता है ना, जीवाणु, जो कि मोनेरा जगत का सदस्य है, जीवाणु के अंदर जो है आपको प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी भी होता है, इसमें रसायन संश्लेषी स्वपोषी भी होता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी, रासायनिक संश्लेषी स्वपोषी, साथ में इसमें विषम पोषी भी होता है। अर्थ में, तो ये जो है बहुत ही, इसका जो बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर होता है बहुत ही सिंपल होता है, साधारण होता है, लेकिन इसका जो बिहेवियर बहुत कम्प्लेक्स होता है। ठीक है, इसके अंदर आपको स्वपोषी भी मिलेगा, विषम पोषी भी मिलेगा। स्वपोषी के अंदर भी रसायन संश्लेषी स्वपोषी और प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी दोनों मिलेगा। ठीक है, ये चीज हो गया। यह प्रक्रिया जिसमें रसायन संश्लेषित कहा जाता है, मुख्य रूप से ऐसे स्थानों पर
होती है जहाँ सूर्य का प्रकाश उपलब्ध नहीं है। अब देखो ये जो रसायन संश्लेषी स्वपोषी है ना, वो वहां होगा ना जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं है। सूर्य का प्रकाश जहाँ पे, वहां तो क्या हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी हो जाएगा। ये वहां होगा जहाँ पे सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है, जैसे ज्वालामुखी के निकट, और साथ में यहाँ पे जो है आपको गहरे समुद्र में, गहरे समुद्र में जो है जहाँ पे लाइट पेनिट्रेट नहीं कर पाती है, लाइट वहां पे नहीं पहुंच पाती है गहरे समुद्र में, वहां पे आपको क्या मिलेगा, वहां पे रसायन संश्लेषी स्वपोषी मिलेगा। ठीक है, चलो आगे अगर नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे हम, नेक्स्ट है यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण क्या किसे कहते हैं, आप देखो प्रकाश संश्लेषण को आप अच्छे से समझेंगे। यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, ये देखो ये अपना पौधा है, ठीक है, ये पौधा है, उनका ये जड़ है, ठीक है, ये मान लो इसका पत्ती है, और यहाँ पे सूर्य का प्रकाश है, ठीक है, सूर्य से प्रकाश आएगा, प्रकाश ऊर्जा आएगा, ठीक है, और क्लोरोफिल यहाँ पे पत्ती के अंदर क्या होता है, एक पिगमेंट होता है, उसको बोलते हैं क्लोरोफिल, क्या बोलते हैं, उसको क्लोरोफिल बोलते हैं। क्लोरोफिल का क्या करता है, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है, क्या करता है, ये सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है, ठीक है, और सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है, और सूर्य इसकी पत्ती के अंदर क्या होता है, कुछ छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसको स्टोमाटा बोलते हैं, रंध्र बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। अब स्टोमाटा के अंदर क्या होगा, यहाँ पे इससे क्या होगा, CO2 लेगा पर्यावरण से, कार्बन डाइऑक्साइड लिया पर्यावरण से, ठीक है, और जड़ से यहाँ से जो है जल का अवशोषण किया, ठीक है, यहाँ से जल आया, ठीक है, वाटर आया, CO2 और वाटर आ गया, और क्लोरोफिल क्या किया, प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित कर लिया, तो यहाँ से प्रकाश का ऊर्जा आ गया, ठीक है, यहाँ से क्या आया, प्रकाश आया, यहाँ से क्या आया, प्रकाश आया। अब क्या होगा, ये CO2 और जल और साथ में प्रकाश का ऊर्जा ये मिला के क्या करेगा, यहाँ पे ग्लूकोज का निर्माण करेगा, मतलब कि यहाँ पे CO2 जो है, CO2 से रिएक्शन करेगा क्या, जल, ठीक है, किसके प्रेजेंस में, यहाँ पे सूर्य का प्रकाश के प्रेजेंस में, यहाँ क्या है, सूर्य का प्रकाश है, यहाँ क्या है, सूर्य का प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश के प्रेजेंस में क्या किया, ये किया, और साथ में क्या पे क्या है, क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल क्या किया, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित किया, और साथ में यहाँ क्या बनाया, ग्लूकोज बनाया, C6H12O6 बनाया, और साथ में यहाँ पे क्या बनाया, ऑक्सीजन O2 बनाया, ठीक है। अब ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान देने बात क्या है यहाँ पे, कि ये जो ऑक्सीजन है, यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन निकल रहा है, ये ऑक्सीजन जो है, यहाँ देखो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर भी ऑक्सीजन है, और वाटर के भी यहाँ भी ऑक्सीजन है, ये जो ऑक्सीजन है ये इसका ऑक्सीजन है, मतलब कि जल का ऑक्सीजन है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के अंदर जो ऑक्सीजन निकलता है वो किसका है, वो जल का है, जल का ऑक्सीजन है। होता क्या है, जब क्लोरोफिल प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित करता है, क्लोरोफिल क्या करता है, प्रकाश के ऊर्जा को अवशोषित करता है, तो यहाँ जो जल का मॉलिक्यूल है, जल का जो अणु है, ये टूटता है प्रकाश के प्रेजेंस में। यहाँ पे क्या होगा, ये जो जल का अणु है ये टूटेगा, ये टूटेगा किस में, ये टूटेगा आपको प्रोटॉन में, H+ में, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, 2 H+ बना, ठीक है, यहाँ क्या हुआ, 2 H+ बना, 2 H+ बना, साथ में आधा अणु बना किसका, ऑक्सीजन का। ये जो ऑक्सीजन है यही ऑक्सीजन निकल रहा है यहाँ पे, ये जो ऑक्सीजन यही ऑक्सीजन यहाँ पे निकल रहा है। तो जब जल टूटता है ना, जल का अणु ब्रेक होता है, टूटता है, खंडित होता है, किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन, प्रकाश के प्रेजेंस में, तो यहाँ से ऑक्सीजन निकलता है, ठीक है। अब देखो ग्लूकोज के अंदर भी ऑक्सीजन है, ग्लूकोज के अंदर भी ऑक्सीजन है, जब ग्लूकोज के अंदर जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन किससे आता है, वो CO2 से आता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड से आता है। इसका जो ऑक्सीजन है वो किसका है, वो कार्बन डाइऑक्साइड का। यहाँ जो प्रोटॉन है, ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन क्या करेगा, रिडक्शन करेगा किसका, CO2 का रिडक्शन करेगा। ये CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका रिडक्शन होता है किसके सहायता से, इस हाइड्रोजन की सहायता से, और साथ में क्या बनता है, ये ग्लूकोज बनता है, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, यहाँ पे शर्करा का निर्माण होता है। ये जो पूरा प्रोसेस होता है प्रकाश संश्लेषण के अंदर, ठीक है। चलो अब हम पढ़ते हैं प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। यह वह प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए गए पदार्थ का ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देता है। ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं, जो सूर्य के प्रकाश की तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है, मतलब ग्लूकोज का निर्माण करता है, ठीक है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट यहाँ पे क्या कह रहा है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री, मतलब रॉ मटेरियल क्या है, मतलब प्रकाश संश्लेषण में किस किस चीज का उपयोग होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसमें क्या होता है, सूर्य का प्रकाश, यहाँ पे क्या है, पहला बात तो यहाँ पे सूर्य का प्रकाश का उपयोग होगा। नेक्स्ट यहाँ पे है क्लोरोफिल का उपयोग होता है, ठीक है, सूर्य का प्रकाश से ऊर्जा मिलेगा, इस ऊर्जा को, सूर्य के प्रकाश को क्या करेगा, क्लोरोफिल अवशोषित करेगा, तो क्लोरोफिल भी जरूरत है। फिर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि स्थलीय पौधा कहाँ से लेता है, ये वायुमंडल से लेता है, इसको प्राप्त करता है, ठीक है। उसके बाद जल, जल जो स्थलीय पौधा कहाँ से प्राप्त करते हैं, ये है मिट्टी द्वारा प्राप्त करते हैं, अवशोषण करता है मिट्टी से, अर्श में, ये हो गया जल। तो यहाँ पे 4 चीज हो गया, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ये 4 कच्ची सामग्री है जो कि जरूरत पड़ता है किसको, मतलब किसी भी प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी जीव को, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण करने के लिए 4 कच्ची सामग्रियां हैं, ठीक है। अब देखो आगे क्या है यहाँ पे,
आगे है प्रकाश संश्लेषण के दौरान, ठीक है, इसके दौरान निम्नलिखित घटनाएं होती है। कौन कौन सी घटनाएं होती है? तो पहली बात यहाँ पे क्लोरोफिल जो है, ये क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का क्या होता है? अवशोषित करता है। प्रकाश ऊर्जा क्या करता है? अवशोषित। क्लोरोफिल क्या करता है? प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित करता है। अभी बताए थे, ये पत्ती है, पत्ती से यहाँ पे क्या है? क्लोरोफिल यहाँ पे है। ये क्लोरोफिल प्रकाश की ऊर्जा को क्या करेगा? अवशोषित करेगा। यहाँ से प्रकाश की ऊर्जा को क्या करेगा? अवशोषित करेगा। फिर यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पे फिर क्या बनेगा? वहां पे ग्लूकोज का निर्माण होगा, ठीक है। अब प्रकाश की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन, अभी बताए थे ना, जल का अणु ब्रेक होता है। ये जो जल का अणु है ये टूटेगा प्रकाश के प्रेजेंस में। यहाँ प्रकाश है, प्रकाश ऊर्जा की उपस्थिति में यहाँ क्या होगा? ये जल का अणु है, ये टूटता है किसमें? प्रोटॉन में, H+ में, ठीक है। यहाँ पे 2 H+ बना, साथ में आधा अणु क्या किसका बना? यहाँ पे ऑक्सीजन का बना। ये जो है, अब साथ में इस रिएक्शन को और 2 से मल्टीप्लाई कर देती है, ये कौन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो ऑक्सीजन निकल रहा है, प्रकाश संश्लेषण के अंदर ऑक्सीजन निकलता है, वो जल से निकलता है। ये भी लाइन यहाँ से प्रूफ हो गया, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड तथा कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है? CO2 जो है, ये CO2 किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, C6H12O6 में, ठीक है। इसमें कन्वर्ट हो गया ये क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो इसका ऑक्सीजन हो गया। चलो, ये चीज हुआ कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित घटनाएं होती है। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं, आगे क्या है कि रंध्र, स्टोमाटा। स्टोमाटा जो है, स्टोमाटा क्या होता है? अब इसको समझते हैं। देखो, प्रकाश संश्लेषण में क्या बोले थे कि पत्ती के ऊपर कुछ कुछ छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जहां से क्या करता है पौधा, मतलब पर्यावरण से CO2 को लेता है, ठीक है। वो CO2 को लेता है। अब देखो, वो CO2 जो है किससे थ्रू लेगा? वो स्टोमाटा के थ्रू लेगा, मतलब रंध्र के थ्रू लेगा। रंध्र देखो यहाँ पे, ये है रंध्र, यहाँ पे, ठीक है। ये पत्ती है, इस पत्ती के ऊपर क्या छोटा छोटा छिद्र है इस तरह के, ये देखो, ये यहाँ पे, ये क्या है? रंध्र है। यहाँ पे दो तरह का रंध्र, दो रंध्र, एक ओपन दिखाया गया है, एक क्लोज दिखाया गया है, ठीक है। ठीक है, जरूरत पड़ने में स्टोमाटा क्या होता है? ओपन रहता है, जरूरत पड़ने पे ये क्लोज हो जाता है, ठीक है। अब देखो, इसका एक स्टोमाटा यहाँ पे दिखा रहे हैं। स्टोमाटा के बगल में जो सेल है, जो मिलके एक छिद्र बनाता है, इसको बोलते हैं द्वार कोशिका या गार्ड सेल। क्या बोलते हैं इसको? गार्ड सेल बोलते हैं, द्वार कोशिका बोलते हैं, ठीक है। और इस द्वार कोशिका के अंतर वाला भित्ति जो होता है, ये मोटा होता है, ये मोटा होता है, ठीक है। और बाहर वाला भित्ति क्या होता है? पतला होता है। और असल में ये बीन शेप का होता है, ठीक है। और बीच में एक छिद्र बना रहा है, यहाँ पे देखो एक स्पेस बना रहा है, इसी को बोलते हैं रंध्र छिद्र, स्टोमेटल पोर। क्या बोलते हैं इसको? स्टोमेटल पोर। और ये जो द्वार कोशिका है, इस द्वार कोशिका के अंदर बहुत सारे हरित लवक होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होता है, और उसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पाया जाएगा, जो प्रकाश को अवशोषित करेगा, ठीक है। चलो, तो स्टोमाटा क्या हो गया? ये पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र होते हैं, ठीक है, जिन्हें रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं। अब देखो, रंध्र की प्रमुख कार्य, अब रंध्र जो है, स्टोमेटा जो है, इसका क्या क्या प्रमुख कार्य है उसको अपन देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का आदान प्रदान, क्या गैसों का अधिकांश गैस आदान प्रदान यहीं से होता है, मतलब कि प्रकाश संश्लेषण में जितना भी गैस का आदान प्रदान होता है वो कहाँ से होगा? स्टोमेटा से ही होगा, मतलब इसी छिद्र से होगा, ठीक है। अब का बात करते हैं, एक प्रक्रिया होता है जिन्हें हम बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन, ठीक है। ये जो प्रक्रिया होता है इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसपिरेशन, ठीक है, वाष्पोत्सर्जन। ये प्रक्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है पौधा के लिए। होता क्या है, पौधा जो है, अब देखो इसके अंदर ये जो रंध्र है ना, इसके अंदर क्या होता है? पानी जमा हो जाता है। ये पानी धीरे धीरे क्या होगा? जैसे मान लो ये पौधा है, ठीक है। अब देखो यहाँ बताते हैं इसको, ये हमारा पौधा है, ठीक है। और पौधा जो है जल कैसे लेता है? नीचे से, देखो इसको बता रहे हैं यहाँ पे, ये इन्हीं के थ्रू लेता है, वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया से जल को नीचे से ले पाता है ये पौधा। ये पत्ती है इसका, ठीक है। पत्ती के ऊपर क्या होगा? स्टोमेटा होगा, स्टोमेटल पोर होगा, ये जो ओपन स्टोमेटा है। और इसमें क्या होगा? उस पोर के अंदर पानी जमा होगा, उस पानी का धीरे धीरे क्या होगा? यहाँ वाष्पोत्सर्जन होगा, ठीक है, मतलब पानी का इवोपोरेशन होगा। पानी यहाँ से उड़ेगा, तो यहाँ से क्या होगा? एक सक्शन प्रेशर लगेगा, जैसे हम लोग होता है ना, नारियल पानी पीते सक करके, मतलब पाइप से थ्रू लेते हैं ना, ऊपर खींचते हैं, तो एक सक्शन प्रेशर डेवलप होता है। उसी तरह से यहाँ से पानी उड़ेगा ना, तो यहाँ सक्शन प्रेशर डेवलप होगा जाइलम के अंदर। जाइलम होता है ना, जाइलम मतलब कि उत्तक होता है जो पानी को ले जाता है नीचे से ऊपर, ठीक है। वहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे सक्शन प्रेशर डेवलप होगा, और यहाँ से जल का अणु जो है इस तरह से जल और खनिज लवण वगैरह जो है नीचे से ऊपर जा पाता है। ये जो प्रक्रिया है वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है पौधा के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे जो है ये भी स्टोमाटा, मतलब कि रंध्र के थ्रू ही होता है, इसी की सहायता से होता है, ठीक है। जल वाष्प के रूप में बाहर जाता है और रंध्र द्वारा निकल जाता है, ठीक है, और इस तरह से नीचे से जल ऊपर ले पाता है, ठीक है। चलो, अब हम बात करते हैं आगे, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। अब देखो, यहाँ तक अपन पढ़ लिए स्वपोषी पोषण, ठीक है। स्वपोषी पोषण में पढ़े थे अपन, क्या क्या पढ़े अपने? प्रकाश संश्लेषित स्वपोषी और रसायन संश्लेषित स्वपोषी, साथ में प्रकाश संश्लेषण भी पढ़ लिए। फिर ये भी पढ़ लिए प्रकाश संश्लेषण में कौन कौन सी चीजें का जरूरत पड़ता है, ठीक है, कौन कौन सी घटनाएं होती है, ये सब पढ़ लिए अपन। अब हम पढ़ेंगे विषम पोषी पोषण, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। ये जो विषम पोषी पोषण है,
ये 3 तरह का होता है। कितना तरह का होता है ये 3 तरह का होता है। प्राणी संपोषण, ठीक है, मृतजीवी पोषण, और तीसरा यहाँ पे क्या है, परजीवी पोषण। ठीक है, हम बात करते हैं पहला पहला यहाँ पे प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण क्या होता है, इसमें जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतर्ग्रहण करते हैं तथा उनका पाचन शरीर के अंदर करता है। ठीक है, मतलब ये खाना को पहले खाएगा, भोजन पहले खाएगा, बॉडी के अंदर लेगा और अंदर पचाएगा। ठीक है, ये क्या करेगा, अंदर पचाएगा। ठीक है, ये क्या करेगा, भोजन को अंदर पचाएगा। जैसे एग्जांपल में अमीबा हो गया, मानव, हम लोग भी क्या आते हैं, हम लोग भी इसी प्राणी संपोषण के अंदर आते हैं। ठीक है, अमीबा हो गया, मानव हो गया, ये सब किसके अंदर आएगा, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में, मतलब कि यहाँ पे प्राणी संपोषण में आएगा। पहले भोजन करेगा, बॉडी के अंदर पचाता है ये। नेक्स्ट यहाँ पे परजीवी, सॉरी, मृतजीवी पोषण। मृतजीवी पोषण क्या होता है, ये पोषण, इसमें क्या होता है, मृत जीव अपने भोजन का मृत जीवों का शरीर के सड़े गले कार्बनिक पदार्थ से प्राप्त करते हैं। ये क्या करता है, सड़े गले पदार्थ जो है उससे, मतलब कि जो भी पोषक तत्व है उसको एब्जॉर्ब करेगा, अवशोषित करेगा। कौन, मतलब कि मृतजीवी पोषण। ठीक है, ये एंजाइम बाहर निकालेगा, सराय गलाएगा, ठीक है, उससे बाहर करेगा। एग्जाम्पल जैसे कि फफूंदी या कवक, जो फंगस है ना, फंगस, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, जो हम जैसे मान लो रोटी को छोड़ा देर या पूरी वगैरह को हम घर में फेंक देते हैं तो वहां फफूंदी आ जाता है, वो क्या है, वही कवक है। ठीक है, और समय ये एग्जाम्पल हो गया सेप्रोफाइट का। चलो नेक्स्ट अगर बात करते हैं परजीवी पोषण। परजीवी पोषण क्या हो गया, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासाइट क्या होता है यहाँ पे, परजीवी क्या होता है, ये अन्य जीवों के शरीर के अंदर या बाहर, ये शरीर के अंदर भी हो सकता है और ये शरीर के बाहर भी हो सकता है, रहकर उनको बिना मारे वहां से भोजन प्राप्त करता है। मतलब जिस जीव के ऊपर ये रहेगा उसको, अब देखो, जिस जीव के ऊपर ये रहता है ना, उनको हम बोलते हैं परपोषी। क्या बोलते हैं उसको, पोषी बोलते हैं, होस्ट बोलते हैं। जैसे मान लो ये एक जानवर है, ठीक है, इसके ऊपर कोई यहाँ पे ये जो है यहाँ पे परपोषी है। ठीक है, इसके ऊपर क्या है, ये मान लो परपोषी है, ये यहाँ पे इस जानवर के ऊपर यहाँ पे ये परपोषी है। ठीक है, अब देखो ये नीचे वाले को हम बोलेंगे होस्ट, इनको क्या बोलेंगे हम, ये जो है नीचे वाला ये क्या है, होस्ट। ठीक है, इसको इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं पोषी। क्या बोलते हैं इसको, ये इसको बोलते हैं पोषी। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, पोषी। एक सेकेंड, इसको क्या बोलेंगे, इसको अपन बोलेंगे पोषी, इसको बोलेंगे पोषी होस्ट। और ऊपर जो है इनको अपन बोलेंगे, ये जो है ये परजीवी है, ये क्या है, ये परजीवी है, पैरासाइट है। ये परजीवी बॉडी इस होस्ट के, ये जो जीव है, होस्ट वाला जीव, इसके ऊपर भी हो सकता है और इसके अंदर भी हो सकता है। जैसे फीता कृमि, ठीक है, ये टैप वर्म बोलते हैं, ये मानव के जो आंत में होता है, टैप वर्म। और ये सुअर के मांस में पाया जाता है। अगर सुअर का मांस प्रॉपर नहीं पका, अगर इंसान उसको खाता है, बिना पके सुअर के मांस को खाता है, तो उसके अंदर फीता कृमि होता है, जो हमारे इंटेस्टाइन में छिद्र कर देता है, हमारे इंटेस्टाइन में छेद कर देता है। ठीक है, ये अंतः परजीवी हो गया। जू जो है मानव के, जैसे कि मानव वगैरह पे क्या होता है, मतलब बाल में होता है, ये एक्टोपैरासाइट बाहर से हो गया। ठीक है, देखो अमरबेल जो है पेड़ के ऊपर होता है, ये भी एक्टोपैरासाइट, मतलब कि बाहर से हो गया, मतलब बाह्य परजीवी हो गया। ठीक है, जोंक, ये भी बाह्य परजीवी हो गया, ये अंतः परजीवी हो गया। ठीक है, तो ये तो परजीवी हो गया। और जिस जानवर के ऊपर ये हो रहा है, मतलब उस जानवर को हम बोलेंगे, उस जीव को हम बोलेंगे पोषी। ठीक है, जिस जीव के ऊपर ये रह रहा है और इसको बिना मारे, होस्ट को बिना, पोषी को बिना मारे ये भोजन, मतलब कि भोजन प्राप्त करता है। कौन, ये परजीवी। अर्थ में आई थिंक ये समझ में आएगा प्राणी संपोषण क्या होता है, मृतजीवी पोषण क्या होता है, परजीवी क्या होता है। ठीक है, चलो आगे अपन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं अमीबा में पोषण। ठीक है, अब देखो अमीबा में पोषण का बात करते हैं। अमीबा में पोषण किस तरह से होता है। ठीक है, अमीबा में, अब देखो अमीबा का बताए थे ना कि होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में, प्राणी संपोषण में 2 एग्जाम्पल है, मानव और अमीबा, और इन दोनों को अच्छे से पढ़ना हमको। पहले तो हम यहाँ अमीबा को पढ़ते हैं, फिर मानव को डिटेल में पढ़ेंगे। मानव का हम लोग का जो है पाचन तंत्र, उसको अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो अमीबा में पोषण का बात करते हैं तो ये क्या करता है, जैसे देखो ये अमीबा है, ठीक है, ये क्या है, अमीबा है। ये क्या करेगा, भोजन को पहले, ठीक है, ये क्या करेगा, भोजन को, देखो यहाँ से क्या करेगा, इसका ये वाला पोर्शन जो है इसको बोलते हैं कूटपाद। ठीक है, ये जो बाहर निकला हुआ पोर्शन जहां जहां है, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे पदाव। पदाव या कूटपाद बोलते हैं, मतलब सुडोपोडिया बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, इसको अपन बोलते हैं सुडोपोडिया। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, सुडोपोडिया, सुडोपोडिया। अब देखो सुडो, सुडो शब्द का मतलब होता है फॉल्स, जो कि असत्य है, फॉल्स है। ठीक है, झूठा है। और पोडिया मतलब होता है पैर, झूठा पैर जिसका हो गया। ठीक है, झूठा। ठीक है, तो ये हो गया फॉल्स पैर, मतलब कि पदाव। ठीक है, कूटपाद बोलते हैं इसको। अब क्या हुआ, जैसे यहाँ पे खाना दिखा, ये जो भोजन है, ये खाद्य कण है, खाद्य पदार्थ का कण है, छोटा टुकड़ा है, यहाँ दिखा। अब क्या करेगा, ये अपने कूटपाद को बाहर बढ़ाना शुरू कर देगा। ठीक है, वृद्धि करना शुरू कर देगा। और वृद्धि कर कर क्या करता है, इस पूरा फूड का पार्टिकल जो है यहाँ पे खाद्य कण है, इसको घेर लेगा। इस तरह से क्या करेगा, इस तरह से घेर लेगा, और घेर के क्या करेगा, एक थैलानुमा स्ट्रक्चर इस तरह से बना लेगा।
और इसको अपन बोलते हैं खाद्य रिक्तिका। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं खाद्य रिक्तिका। और उसके बाद क्या होगा, जैसे खाद्य रिक्तिका के अंदर भोजन खाद्य कण आ गया, अब क्या करेगा, अपनी भित्ति से यहाँ से क्या करेगा, एंजाइम पाचन 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 एंजाइम यहाँ से स्रावित करेगा और धीरे धीरे इस खाद्य पदार्थ को, इस खाद्य कण को क्या करेगा, ये पचा देगा। उसके बाद क्या करेगा, अपनी बॉडी में उसका उपयोग कर लेगा, स्वांगीकरण करेगा। ठीक है, इस तरह से पूरा प्रोसेस होता है अमीबा के अंदर। देखो पहला स्टेप क्या हो गया इसमें, कि भोजन को अपने पदार्थ की सहायता से घेर लेता है। ठीक है, क्या करेगा, इसको भोजन को अपने पदार्थ की सहायता से घेर लेता है। और क्या बना यहाँ पे, खाद्य रिक्तिका बनाया, खाद्य रिक्तिका बनाया। और खाद्य रिक्तिका में जटिल पदार्थ क्या हो रहा है, का विघटन हो रहा है, टूट रहा है ये सरल पदार्थ में। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को कहते हैं पाचन। ठीक है, जहाँ पे जो जटिल पदार्थ है वो सरल पदार्थ में कन्वर्ट हो रहा है, क्या बोलेंगे, पाचन बोलेंगे। तो यहाँ पे पचा रहा है इसको। फिर क्या हुआ, बच्चा हुआ अपच, अपच मतलब अपच खाना जो है, कोशिका की सतह, बचा हुआ अपच भोजन जो है, जो नहीं पचा है, ठीक है, उसको क्या करेगा, कोशिका की सतह की ओर गति करता है, कोशिका सतह की ओर गति करता है, और फिर उसको क्या करेगा, बाहर कर देगा। क्या करेगा, उसको बाहर कर देगा, बॉडी से बाहर कर देगा। ये पदार्थ शरीर से बाहर क्या होता है, निष्कासित हो जाता है। इस तरह से ये पोषण का अलग अलग चरण है, किसके अंदर, अमीबा के अंदर। ठीक है, ये पूरा हो गया अपना अमीबा। ठीक है, अमीबा के अंदर भोजन कैसे 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 प्राप्त करते हैं अपन। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगर बात करते हैं यहाँ पे हम, नेक्स्ट है मनुष्य में पोषण। ठीक है, ये जो बात अब बात करते हैं मनुष्य में पोषण, इसको अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग एंड लिसनिंग। प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो।